हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ललित है। मैं एसएससी क्रैक रीजनिंग के बारे में बच्चों को थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि आजकल क्या है कि आप भी देख रहे हो बच्चे एसएससी के बारे में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रीजनिंग के डाउट बच्चों के क्लियर नहीं हो रहे। तो आज हम एसएससी को देखते हुए अपना ब्लड का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ब्लड रिलेशन का है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। ब्लड रिलेशन, अगर बात हम ब्लड रिलेशन की करें तो हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लड रिलेशन को रक्त संबंध, या फिर देसी भाषा में अगर हम बात करें दोस्तों तो बोल भी देते हैं कुछ लोग, भाई खूनी रिश्ते। जैसे हमें क्या होता है कि एग्जाम के अंदर कई बार देखने को क्वेश्चन मिलता है कि ए बी का पिता है, बी ए का पिता है, सी डी का पिता है, या डी उसकी माँ है। तो संबंध के बारे में बताना होता है। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? अगर हमारे पास ब्लड रिलेशन टॉपिक के अंदर कोई मेल का जिक्र होता है, उसके बारे में पूछता है, तो मेल कैंडिडेट के लिए हमेशा हम उसके ऊपर हम पॉजिटिव सिंबल का यूज करेंगे। अगर उसके अलावा हमसे कोई फीमेल कैंडिडेट के बारे में कोई जानकारी मांगता है या पूछता है तो उसके लिए हम नेगेटिव सिंबल का यूज करेंगे। दूसरा, अगर हम देखें उसके अलावा मेल फीमेल का तो हो गया, अगर उसके अलावा हम देखें हमें कोई जैसे उनके बीच में कोई संबंध दर्शाता है, अगर वो शादीशुदा दंपत्ति है तो उनको हम, जैसे ये मेल है और ये फीमेल है, ये दोनों शादीशुदा दंपत्ति है, तो इनको हम इक्वल टू से डिनोट करेंगे। अगर ये बराबर वाले हैं, मेल का जैसे कोई भाई है, बी है, ए है, जो भी है उसको हम भाई मान लीजिए, उसको हम प्लस सिंबल से इसके बराबर में लेकिन सिंगल से डिनोट करेंगे। अगर बात करें इसकी सिस्टर की मेल की तो उसको एस से डिनोट कर देंगे लेकिन नेगेटिव सिंबल से। अगर मेल का कोई उसका गार्जियन बड़ा, उसका फादर मदर जो भी है, तो जो भी हमारी बड़ी पीढ़ी होगी हम उसको उसके ऊपर बैठाएंगे लेकिन सिंगल सिंबल से। अगर इसका फादर की बात करें मेल की तो एफ पॉजिटिव सिंबल से और इसके ऊपर जाएगा। अगर इसके नीचे वाली पीढ़ी के बारे में बात करें, इसका कोई बेटा है तो उसको एस से डिनोट करेंगे लेकिन पॉजिटिव सिंबल से। जो हमारे से बड़ी पीढ़ी है हम उसको ऊपर बैठाएंगे और नीचे जो पीढ़ी है हम उसको उसके नीचे बैठाएंगे। और अगर बात होए हमारे बराबर वालों की तो उनको हम अपने बराबर में बैठाएंगे, लेकिन ये देखना है कि उसका रिलेशन शादीशुदा दंपत्ति से है या कोई और टॉपिक से है। तो चलो इसी को देखते हुए हम एक क्वेश्चन का ट्राई लेते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में हमें एग्जामिनर पूछ लेता है, बताइए ए जो है वो अपना बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, तो हम कैसे बताएंगे? पहले हम ए को सिटिंग देंगे या बी को सिटिंग देंगे? तो उसके लिए देखने के लिए हमें क्या पूछ रहा है? ए जो है वो बी का पिता है। हमें एक बात तो संतुष्ट हो रही है, ए जो है वो बी का पिता है। किसका पिता है? बी का। तो ये कंफर्म हो गया, ए जो है वो पॉजिटिव हमारे पास, क्योंकि वो मेल है। और किसका पिता है? बी का। तो इस पीढ़ी को हम इसके नीचे बैठाएंगे या ऊपर? तो हमें इसको बैठाना है इसके नीचे, क्योंकि बी का पिता है तो छोटा है उससे, तो उससे नीचे बैठेगा। और इसको सिंबल हम बी का क्या दें? पॉजिटिव का या नेगेटिव का? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। इसका आंसर यही है, क्योंकि अगर हमें ये बता देता है ए जो है वो बी का पिता है और बी ए का बेटा है, जो भी है उसके बारे में हम इसको कर देते। फिर इसी को देखते हुए आगे हमें एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछे। मान लीजिए ए सी का पिता है, सी जो है वो डी की माँ है, सी जो है वो डी की माँ है, ए जो है वो सी का पिता है। और हमसे पूछ ले ए और डी किस प्रकार, ए जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, संबंधित है, ये हमसे एग्जामिनर एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। तो हम क्या करेंगे? पहले ए और सी का संबंध बनाएंगे। ए और सी का संबंध कैसे बनाएंगे? देखिए गाइस, ए जो है वो किसका पिता है? सी का। किसका पिता है? सी का। ये तो हमें पता है कि ए पॉजिटिव है। सी का हमें कंफर्म नहीं है कि वो लड़की है या लड़का है, छोटी पीढ़ी है इसलिए हमने इसको नीचे बैठा दिया। अब जो सी जो है वो डी की माँ है, सी जो है वो किसकी माँ है? डी की। तो सी डी की माँ हो गई, तो हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि लड़की है। अब किसकी माँ है? डी की। अगर डी की माँ है तो हमें डी का नहीं पता है कि लड़का है या लड़की। और एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है? ए डी से किस प्रकार संबंधित है। अगर हमें एग्जामिनर इसके अंदर
ऑप्शन देगा तो पहला ऑप्शन हमें देगा ए का डी से किस प्रकार संबंधित है, उसका नातिन है, नाना है, दादा है या पुत्र है। हमें इस प्रकार के 4 ऑप्शन देगा और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे संबंध बताएं। अब हमें ऐसे ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन हमें ये भी दे देगा आंकड़े अपर्याप्त। आंकड़े अपर्याप्त भी दे देगा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे जैसे ए जो है उसकी बेटी तो सी हो गई और सी डी की माँ हो गई। ठीक है, ये तो भाई माँ बेटा है, माँ बेटी जो भी है, लेकिन अगर हम संबंध ये पूछ रहे हैं ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें क्या देखना है कि जो हमारे पास सेकंड है उसका संबंध इसके साथ बताना है। तो डी जो है वो ए का क्या लगेगा, ए का डी से किस प्रकार संबंधित, डी ए का क्या लगेगा, या तो नातिन भी हो सकता है, पोता भी हो सकता है, या नातिन मतलब जो लड़की है वो भी हो सकती है, या पोत्री भी हो सकती है। तो इसका हमारे पास कोई सिंबल डिनोट नहीं हो रहा है, तो हम इसका ऑप्शन लगा सकते हैं आंकड़े अपर्याप्त, क्योंकि हमें कन्फर्म नहीं है ये कि लड़का है या लड़की है। तो इसी को देख के आगे हम